फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमपीआरडू क्लासेस। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया, आज हम पद्म विभूषण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पद्म विभूषण में डिस्कस करने से पहले हम पद्म पुरस्कार के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यह समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इसलिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। पद्म पुरस्कार की बात करें तो ये भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से शामिल है। हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात की जाए तो वो भारत रत्न है। सेकंड नंबर में आपका पद्म विभूषण आता है, देन पद्म भूषण एंड लास्ट पद्मश्री। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसे हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों का नाम इसमें बताया जाता है कि किन किन को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कहाँ पर? तो राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें विदेशियों को भी शामिल किया जाता है। यह कुल 119 लोगों को 2021 में दिया गया है, जिसमें से 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री दिया गया है। 119 में टोटल 29 महिलाएं शामिल हैं और 10 विदेशियों को शामिल किया गया है और 16 लोगों को मरणोपरांत पद्म अवार्ड दिया गया है और इसमें एक ट्रांसजेंडर को भी पद्म अवार्ड दिया गया है। अगर हम बात करें शिंजो आबे, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। इनको पब्लिक अफेयर्स, जन सेवा के लिए दिया गया है। कारण क्या है? उनके कार्यकाल में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों से दोनों देशों को काफ़ी प्रगति हुई, काफ़ी फ़ायदा हुआ, इसलिए इनको दिया गया है। अगर मैं शिंजो आबे की बात करूं तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हैं जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और यह सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब हम बात करते हैं एसपी बालसुब्रमण्यम जी की। यह एक संगीतकार हैं और यह तमिलनाडु से संबंधित हैं। इन्होंने लगभग 50 साल की उम्र तक 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। इन 40,000 गानों में इन्होंने को 16 भाषाओं में गाना गाया, जिसमें शामिल हैं हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल इत्यादि। इनका अधिक गाना गाने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल है। इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। संगीत एक कला होती है, इसलिए इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मनोप्पा हेगड़े जी की, तो यह भी तमिलनाडु से संबंधित है। यह चिकित्सा क्षेत्र में है। यह एक डॉक्टर हैं, यह एक हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। इनके अच्छे कार्य के लिए इनको पद्म विभूषण दिया गया और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं नरेंद्र सिंह कपानी, तो यह एक साइंटिस्ट हैं। यह यूएसए से संबंधित हैं। यह भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, वो भी भौतिक क्षेत्र के। इनको फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज़ के तौर पे नामित किया था। उन्होंने 1956 में फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का इजाद किया था। इन्हीं के द्वारा फाइबर ऑप्टिक्स शब्द का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं मौलाना बहुद्दीन खान। यह दिल्ली से संबंधित हैं और इनको यह एक अध्यात्मवाद है, मतलब ये अच्छे मैसेजेस लोगों तक पहुंचाते हैं। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं इनके, वह है पद्म भूषण। इनको 2000 में दिया गया था। इनको मदर टेरेसा और राजीव गांधी अवार्ड 2009 में दिया गया था। अगर हम अब बात करते हैं सुदर्शन साहू जी की, तो ये एक मूर्तिकार हैं। इन मूर्ति बनाना भी एक कला होती है, इसलिए इनको कला के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। यह उड़ीसा से रहने वाले हैं। यह मूर्तियों में एक जान पैदा कर देते हैं। मूर्तियाँ एक रियलिटी की तरह शो होती हैं, इसलिए इनको
पद्म विभूषण दिया गया है। सुदर्शन जी ने को 1988 में पद्मश्री से नवाजा भी गया है और 2012 में ओडिशा ललित कला अकादमी पुरस्कार द्वारा धर्मपद पुरस्कार भी मिला है। यह 2 अवार्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लास्ट हम बात करते हैं बीवी लाल जी की। यह एक पुरातत्व के क्षेत्र में काम करते हैं। ये महानिदेशक हैं पुरातत्व सर्वेक्षण के ASI। इनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो वो भी किस क्षेत्र में, तो विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में। यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपने डायलॉग बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात कही थी। यही इनके कारण काफ़ी मुद्दा गर्म हो गया था। इन्होंने बाबरी मस्जिद को एक विवादित ढांचा भी कहा था, इसलिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।